विरासत की जंग, सच की पहचान। एपिसोड 1। राजस्थान जयपुर। गर्म हवाओं से झुलसती सड़कें और आसमान में सूरज की तपिश जैसे किसी जंग का ऐलान कर रही हो। पुराने किले और हवेलियों के शहर में एक साधारण सा लड़का अपनी टूटी फूटी बाइक पर यूनिवर्सिटी के गेट से भीतर दाखिल होता है। उसका नाम है अमान वर्मा। उम्र सिर्फ 22, लेकिन अनुभव उस इंसान का जो दुनिया से पहले ही दो हाथ कर चुका है। पसीने से भीगा हुआ उसका चेहरा और उसके कपड़ों पर पुराने धब्बे बता रहे थे कि ये लड़का किस संघर्ष से गुजर रहा है। सुबह यूनिवर्सिटी, शाम को जयपुर के एक छोटे होटल में वेटर की नौकरी और रात में किताबों से भिड़ंत। यही थी अमान की दुनिया। उसे न तो माँ बाप का नाम मालूम था, न जन्म तारीख की सटीक याद। अनाथालय में पला, जहाँ एक नाम दिया गया, अमान वर्मा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ग्रेजुएशन कैप, यूनिवर्सिटी और दोस्त। यूनिवर्सिटी में उसके 4 खास दोस्त थे। विनीत पढ़ाई में टॉपर लेकिन टेक्नोलॉजी का दीवाना। रवि भावुक और शांत स्वभाव का, हमेशा सही सलाह देने वाला। सोहेल मजाकिया और हर पल मुस्कुराता रहने वाला। प्रियंका ग्रुप की इकलौती लड़की, समझदार और हमेशा अमान की फिक्र करने वाली। ये चारों अमान के परिवार जैसे थे, उसके संघर्ष के साथी। और फिर थी उसकी प्रेमिका पायल। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दिल पायल, प्यार या छल। पायल उसकी क्लास की सबसे खूबसूरत और स्मार्ट लड़की, जिससे अमान ने सच्चा प्यार किया था। वो उसकी जिंदगी की रोशनी थी, कम से कम अमान ऐसा सोचता था। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से पायल बदल गई थी। कॉल्स मिस करने लगी, छोटी बातों पर गुस्सा, और अब तो वो यूनिवर्सिटी में भी अमान से बचने लगी थी। रवि और प्रियंका ने कई बार अमान से कहा, ग्रेटर दैन भाई, कुछ गड़बड़ है पायल में, वो पहले जैसी नहीं रही। लेकिन अमान का दिल मानने को तैयार नहीं था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रात के सितारे, होटल की रात, एक कड़वा सच। एक रात की बात है। अमान होटल की पिछली रसोई में बर्तन धो रहा था। बाहर हॉल में हल्की सी हलचल हुई। उसने झांक कर देखा, पायल। वो किसी लड़के के साथ थी, उसी की क्लास का लड़का करण, जिससे अमान पहले भी असहज महसूस करता था। वो दोनों जिस तरह से एक दूसरे के करीब थे, वो सिर्फ दोस्त नहीं हो सकते थे। अमान की सांसें थम गईं। हाथ से गिलास गिरा और टूट गया जैसे उसका दिल। वो चुपचाप बाहर निकल गया, बिना कुछ कहे। रात के अंधेरे में उसने बाइक नहीं चलाई, बस धकेलता रहा। हर धक्का जैसे उसके टूटते भरोसे की चीख थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। स्क्रॉल, एक भूला हुआ दस्तावेज। अगले दिन यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी के कोने में बैठा वो एक पुरानी किताब पढ़ रहा था, जब उसके हाथ एक पुराना हॉस्पिटल रिकॉर्ड लगा, किसी मेडिकल रिसर्च के लिए यूनिवर्सिटी में भेजा गया था। उसमें एक नाम था, पेशेंट नेम, अमन, मेल इन्फेंट। बर्थ डेट, अननोन। फादर्स नेम, राजेंद्र वर्मा। सिग्नेचर, राजेंद्र वर्मा। अमान की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या ये वही राजेंद्र वर्मा है? भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। वो शख्स जिसकी तस्वीरें अमान ने हर अखबार, हर न्यूज चैनल पर देखी हैं। लेकिन क्यों उसने अमान को छोड़ दिया? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फायर, अब क्या आगे होगा? अमान के सामने अब सिर्फ एक रास्ता है। सच की तलाश, अपने अस्तित्व की खोज, और उस नाम के पीछे छिपे अतीत को उजागर करना। यूनिवर्सिटी का एक दिन। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सुबह के 9:10 बजे, जयपुर यूनिवर्सिटी आर्ट्स ब्लॉक। अमान क्लासरूम में घुसा तो लेक्चर शुरू हो चुका था। ग्रेटर दैन, लेट हो फिर से, अमान। प्रोफेसर त्रिवेदी ने चश्मे के पीछे से घूरते हुए कहा। अमान ने झुककर माफी मांगी और चुपचाप आखिरी बेंच पर जा बैठा। बैग से एक फटी हुई कॉपी निकाली, जिसमें पहले से पेंसिल से बने नोट्स भरे हुए थे। विनीत पहले से वहीं बैठा था। उसने मुस्कुराकर कहा, ग्रेटर दैन, तू फिर रात की शिफ्ट से सीधे आया ना? अमान ने सिर हिलाया। ग्रेटर दैन, नींद पूरी नहीं होती, फिर भी ये क्लास छोड़नी नहीं चाहिए। अमान बुदबुदाया। प्रोफेसर त्रिवेदी अर्थशास्त्र के किसी गहरे सिद्धांत की चर्चा कर रहे थे, लेकिन अमान का ध्यान ब्लैकबोर्ड पर नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी के बोर्ड पर था, जिसमें सारे सवाल अधूरे थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बुक्स, क्लास के बाद कैंटीन में बातचीत। क्लास खत्म होते ही उनका छोटा सा ग्रुप कैंटीन में इकट्ठा हुआ। सोहेल, जो हमेशा मजाक करता रहता था, बोला, ग्रेटर दैन भाई, अब की बार यूनिवर्सिटी फेस्ट में डांस में नाम दे दे, वरना हम सबकी इज्जत चली जाएगी। प्रियंका हंसते हुए बोली, ग्रेटर दैन, अमान डांस नहीं करता, ये तो इमोशनल लड़का है, बस लाइब्रेरी में छुपकर किताबों को घूरता है। सब हंस पड़े, लेकिन अमान का चेहरा हल्का सा मुस्कुराया। रवि ने धीरे से कहा, ग्रेटर दैन, वैसे पायल आज भी यूनिवर्सिटी आई थी, करण के साथ थी, तुम दोनों की बात हुई? अमान की मुस्कान तुरंत फीकी हो गई। ग्रेटर दैन, नहीं, बात नहीं हुई, अब शायद ज़रूरत भी नहीं। विनीत ने टॉपिक बदलते हुए कहा, ग्रेटर दैन, चलो इस हफ्ते का असाइनमेंट सब मिलकर लाइब्रेरी में तैयार करते हैं। अमान, तू डेटा ढूंढ ले आर्टिकल से, तू उसमें बेस्ट है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लाइब्रेरी, एक और अकेलापन।
दोपहर के बाद अमान यूनिवर्सिटी की सबसे शांत जगह लाइब्रेरी में बैठा था। आसपास किताबों की खामोशी थी, लेकिन उसके भीतर एक तूफान। वह बार बार अपने फ़ोन की स्क्रीन देखता, पायल की कोई मैसेज हो शायद। लेकिन खाली थी स्क्रीन और खाली था दिल। उसने सिर झटक कर फिर किताब खोली और रिसर्च के लिए नोट्स बनाने लगा। ये वही अमान था जो हालातों से हार मानने वालों में से नहीं था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बेल अगले दिन का नोटिस। नोटिस बोर्ड पर एक नया नोटिस लगा था। ग्रेटर दैन बिजनेस स्टडीज़ विभाग द्वारा सेमिनार, इंडिया के टॉप बिजनेस फैमिली पर प्रेजेंटेशन देना है। अमान वर्मा, प्रियंका शर्मा और करण मल्होत्रा का चयन किया गया है। अमान की आंखें चौंधिया गईं। करण, वही लड़का जो पायल के साथ था, अब उसे उसी लड़के के साथ एक टीम में प्रेजेंटेशन तैयार करन। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अगले दिन यूनिवर्सिटी का सेमिनार रूम। 3 सदस्यीय टीम अमान, प्रियंका और करण बिजनेस फैमिली प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रही थी। टॉपिक था भारतीय बिजनेस साम्राज्य की शक्ति और उसका सामाजिक असर। करण ने अपना लैपटॉप खोला और फाइल्स देखते हुए बोला, ग्रेटर दैन, देखो अमान, मेरे पास कंपनी डेटा है, तुम बस स्लाइड्स बना देना, टॉकिंग मैं कर लूँगा। तुम वैसे भी प्रेजेंटेशन में थोड़े कमज़ोर हो, है ना? अमान ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। ग्रेटर दैन, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा बाप एक बिजनेसमैन है, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग कुछ नहीं जानते। करण हंस पड़ा। ग्रेटर दैन, बात बाप की नहीं, टैलेंट की है। और माफ़ करना, तुम्हारे पास दोनों की कमी है। तभी पायल अंदर आई। वो सीधे जाकर करण के पास बैठ गई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, ग्रेटर दैन, करण सही कह रहा है अमान। तुम मेहनती हो, लेकिन हर कोई बिजनेस समझ नहीं सकता। अमान का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने एक बार पायल की आंखों में देखा। वहाँ वो मोहब्बत नहीं थी जो कभी हुआ करती थी। वहाँ अब था तिरस्कार। प्रियंका कुछ कहना चाहती थी, लेकिन करण ने सामने सबके बीच बोल दिया, ग्रेटर दैन, देखो भाई, बात सिंपल है। तुम एक वेटर हो, मैं एक बाय बर्थ लीडर। टीम में बैलेंस बनाकर चलो, वरना खराब हो जाएगा रिजल्ट। पूरे क्लास में खामोशी छा गई। कोई कुछ नहीं बोला। करण का बाप करोड़पति था और अमान एक होटल वेटर। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अलार्म क्लॉक। अगला दिन प्रोजेक्ट सबमिशन डे। अमान रात भर जागकर पूरी प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करता रहा। डाटा एनालिसिस से लेकर स्लाइड्स तक सब उसने ही तैयार किया था। लेकिन जब सेमिनार में टीम के सामने प्रेजेंटेशन हुआ, करण ने सब क्रेडिट खुद ले लिया। ग्रेटर दैन, थैंक यू, ये रिसर्च मैंने अपने पिता की कंपनी के डेटा के आधार पर तैयार की है। ग्रुप में मैंने लीड रोल निभाया। पायल मुस्कुराकर तालियां बजा रही थी। अमान की आंखें नम थीं, लेकिन होंठ बंद। प्रियंका ने उसकी ओर देखा, लेकिन वो समझ गई अमान को अब किसी सहारे की ज़रूरत नहीं, उसे अब खुद को साबित करना है। स्कूल जयपुर यूनिवर्सिटी वीकेंड की शुरुआत। शुक्रवार की दोपहर थी। यूनिवर्सिटी का माहौल हल्का फुल्का हो गया था। स्टूडेंट्स अपने बैग समेट रहे थे, कुछ ट्रैवल की प्लानिंग कर रहे थे और बाकी घर जाने की जल्दी में थे। अमान वहीं यूनिवर्सिटी कैंटीन के कोने में अकेला बैठा था, अपने दोस्तों को जाते हुए देख रहा था। विनीत ने पास आकर कहा, ग्रेटर दैन, वीकेंड है भाई, कहीं चलें क्या? अमान मुस्कुराया। ग्रेटर दैन, तुम लोग जाओ, मुझे होटल की शिफ्ट करनी है और थोड़ी पढ़ाई भी। वो अकेला ही यूनिवर्सिटी परिसर में रह गया। सड़कों पर सन्नाटा और हवा में शांति थी। तभी योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। चमकता दिल। एक मुलाकात। एक अनजानी लड़की। लाइब्रेरी के पीछे की बेंच पर एक लड़की बैठी थी, आंखों में किताब और चेहरे पर ताजगी। नाम सना। वो दिल्ली से ट्रांसफ़र होकर आई थी, चुपचाप लेकिन तेज दिमाग की। अमान ने जैसे ही पास से गुजरा, उसकी किताब नीचे गिर गई। अमान ने उसे उठाया और मुस्कुराकर थमाया। ग्रेटर दैन, तुम नई हो ना यहाँ? ग्रेटर दैन, हाँ, और तुम काफ़ी पुराने लगते हो, जैसे यूनिवर्सिटी तुम्हारे नाम की हो। दोनों हंस दिए। वो बातचीत छोटी थी, लेकिन दिल तक पहुंच गई। उस दिन दोनों ने साथ चाय पी और देर शाम तक यूं ही बातें करते रहे। अमान को एहसास भी नहीं हुआ कि उसे असली प्यार मिल चुका था। सना, जो उसे उसकी गरीबी, हालात या नाम से नहीं, उसकी आत्मा से चाहने लगी थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दूसरी तरफ दिल्ली में हड़कंप। राजेंद्र वर्मा, देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन, लेकिन एक अधूरा पिता। एक गुप्त रिपोर्ट ने उसके सामने भूचाल ला दिया। ग्रेटर दैन, सर, वो बच्चा जिसे आप खो चुके थे, वो जिंदा है। उसका नाम अमान वर्मा है, पढ़ाई कर रहा है जयपुर यूनिवर्सिटी में। राजेंद्र की आंखें भर आईं। ग्रेटर दैन, वो मेरा बेटा अमनीदीप वर्मा। ग्रेटर दैन, जी सर। राजेंद्र ने तुरंत अपने पर्सनल सिक्योरिटी सेक्टर को आदेश दिया। ग्रेटर दैन, उसे कोई खतरा न हो, वो अब मेरी जिंदगी है। चुपचाप उसे सुरक्षित रखो, लेकिन बिना किसी शोर के। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। राजस्थान। पिता और पुत्र की पहली मुलाकात। अमान एक शाम मंदिर से लौट रहा था, तभी एक ब्लैक एसयूवी सामने आकर रुकी। एक उम्रदराज, सधी हुई आंखों वाले व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला। ग्रेटर दैन, मैं राजेंद्र वर्मा हूँ।
हो सकता है तुमने मेरा नाम सुना हो, लेकिन मैं यहाँ एक बिजनेस डील के लिए नहीं, एक अधूरी कहानी पूरी करने आया हूँ। अमान कुछ पल चुप रहा। ग्रेटर दैन आप मेरे। ग्रेटर दैन हाँ बेटा, मैं तुम्हारा पिता हूँ, और तुम्हें खोकर मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी कीमत चुकाई है। अमान की आंखें नम हो गईं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। क्लोज्ड लॉक नई जिंदगी, लेकिन अभी नहीं। राजेंद्र ने अमान से कहा। ग्रेटर दैन तुम्हें फिलहाल अंडरग्राउंड रहना होगा। तुम्हारी पहचान अब एक खतरे में है। बहुत लोग हैं जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं मेरी वजह से। ग्रेटर दैन ये लो बैंक कार्ड, एक सीक्रेट विला और आरआर कंपनी की गाड़ी। साथ में मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड हमेशा छाया की तरह तुम्हारे साथ रहेगा। अमान ने वो सब देखा, लेकिन मुस्कुराकर कहा, ग्रेटर दैन पापा, जब तक मैं खुद को साबित न करूं तब तक मैं यही रहूंगा, एक साधारण छात्र। मुझे गरीबी की पहचान में कोई शर्म नहीं। राजेंद्र मुस्कुराए। ग्रेटर दैन जाहिर है तुम वर्मा ही हो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अब अमान अकेला नहीं है। उसके पीछे अब एक टीम थी, छाया की तरह उसकी रक्षा करने वाली, पर वो खुद अब भी वही अमान बना रहा, सादा सरल, लेकिन अब एक अदृश्य ताकत के साथ। सना अब उसकी दुनिया थी, राजेंद्र उसका वजूद, और करण और पायल जैसे लोग अब उसकी नज़रों में बस धुंध थे। एपिसोड 2 योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जयपुर यूनिवर्सिटी। सोमवार की सुबह। वीकेंड बीत चुका था। अमान यूनिवर्सिटी कैंपस में दाखिल हुआ तो उसकी चाल में एक नया आत्मविश्वास था, न कोई दिखावा, न कोई अहंकार, लेकिन भीतर से वो बदला हुआ था। उसके हाथ में वही पुराना बैग, लेकिन अब उसके पीछे छाया की तरह खड़ा था एक बॉडीगार्ड, जो दिखता नहीं था पर सब देख रहा था। करण दूर से अमान को देख रहा था। ग्रेटर दैन इसकी चाल में क्या बदलाव है। ये लड़का अब पहले जैसा नहीं लग रहा। उसे लगा जैसे अमान अब खामोश नहीं रहेगा। पायल ने करण से पूछा, ग्रेटर दैन क्या हुआ, तुम इतने अजीब क्यों लग रहे हो। ग्रेटर दैन मुझे लगता है अमान कुछ छुपा रहा है, और कुछ बड़ा। करण का शक गहराता जा रहा था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भरोसे की नींव। सना और अमान। सना लाइब्रेरी में अमान का इंतजार कर रही थी। वो दोनों अब लगभग हर दिन साथ पढ़ते थे, लेकिन आज कुछ अलग था। अमान ने आते ही कहा, ग्रेटर दैन सना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, पर सच कहूँ मैं खुद को पूरी तरह नहीं जानता। जो मैं सोचता था शायद उससे ज्यादा हूँ, लेकिन जब तक मैं खुद को साबित न कर लूँ मैं कुछ नहीं बताना चाहता। सना ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, ग्रेटर दैन मैंने तुम्हें नाम से नहीं चाहा, तुम्हारी हालत से नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल से। जो भी हो मैं तुम्हारे साथ हूँ, सच में। अमान की आंखों में पहली बार सुकून था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फायर एक नया चैलेंज। अगले दिन यूनिवर्सिटी में एक घोषणा हुई। ग्रेटर दैन स्टूडेंट स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज। विजेता को 5 लाख की ग्रांट और आरआर कंपनी की इंटर्नशिप। सभी छात्र जोश में थे, लेकिन करण और पायल के लिए ये गर्व का मौका था। ग्रेटर दैन करण तो बाय डिफॉल्ट जीत जाएगा, सबने कहा। लेकिन इस बार अमान ने भी अप्लाई कर दिया। करण को जैसे झटका लगा। ग्रेटर दैन अब ये भी मेरे रास्ते में आएगा। ग्रेजुएशन कैंप। जयपुर यूनिवर्सिटी। उलटफेर प्रोजेक्ट डे। यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट हॉल में चहल पहल थी। दर्जनों छात्र अपने अपने मॉडल, ग्राफिक्स और पावरपॉइंट स्लाइड्स के साथ खड़े थे। करण शर्मा, जो शहर के नामी उद्योगपति का बेटा था, चमचमाती ड्रेस, महंगी घड़ी और ढीठ मुस्कुराहट के साथ सबसे सामने खड़ा था। और वहीं कोने में साधारण पैंट शर्ट पहने हुए, लेकिन आंखों में आत्मविश्वास लिए खड़ा था अमान वर्मा। ग्रेटर दैन देखना, ये अमान आज ऐसे गिरेगा कि दोबारा खड़ा नहीं हो पाएगा। करण ने पायल के कान में कहा। पायल हंसी और बोली, मैं तो अब बस तमाशा देखने आई हूँ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। माइक्रोस्कोप। अमान का प्रोजेक्ट ग्रह विकास। अमान ने मंच पर आकर सबको देखा, फिर धीरे से माइक उठाया और बोला, ग्रेटर दैन मेरा प्रोजेक्ट एक एआई सिस्टम है जो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को बिना इंटरनेट के भी हाई क्वालिटी शिक्षा देगा, वो भी उनकी मातृभाषा में। और इसमें सिर्फ ज्ञान ही नहीं, कौशल भी मिलेगा ताकि वो भविष्य बना सकें। पूरा हॉल कुछ पल को शांत हो गया। अमान ने स्मार्ट एजुकेशन किट का डेमो दिखाया। बिना किसी नेटवर्क के वह बच्चों को गणित, विज्ञान, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और कृषि विज्ञान सिखा सकता था। चमकता सितारा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। जजेस में से एक बोला, ग्रेटर दैन ये प्रोजेक्ट देश का भविष्य बदल सकता है। और वहीं करण का चेहरा उतर गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पाउटिंग। करण और पायल की चाल। उसी रात करण ने अपने गुस्से को शराब में डुबोते हुए कहा, ग्रेटर दैन अब बहुत हो गया। ये लड़का हम सब के सामने हीरो बनता जा रहा है। पायल अब तू ही कुछ कर। पायल ने मुस्कराते हुए कहा, ग्रेटर दैन तो सुनो, अगर हीरो को तोड़ना है तो उसका इमेज तोड़ो। उन्होंने मिलकर अमान पर एक झूठा केस डालने की साजिश रची। यूनिवर्सिटी लैब से एक सरकारी मशीनरी चोरी का सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ की गई, गवाह खरीदे गए और रातों रात पुलिस ने अमान को उठा लिया। चैप्टर 3
ऑनकमिंग पुलिस का जेल की रातें और भीतर से मजबूत होता अमान। अमान को जैसे सब कुछ खत्म होता लग रहा था, लेकिन वो अब पहले जैसा साधारण लड़का नहीं था। उसे राजेंद्र वर्मा की दी गई एक सीक्रेट लीगल टीम ने ट्रैक किया, और साथ ही उसके एक सच्चे दोस्त ने जो मोबाइल से रिकॉर्डिंग ले आया जिसने असली चोरों की बात पकड़ी थी। 48 घंटे में सब साफ हो गया। अमान बाहर आया, सिर उठाकर, आंखों में ज्वाला लिए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दिल टूटना, पायल की नफरत और अपमान की बारिश। अब पायल ने अपना स्तर और गिरा दिया। कभी क्लास में अमान को गरीब कहकर हंसती, कभी दोस्तों के बीच जेल की याद दिलाकर मजाक उड़ाती। एक दिन उसने सबसे सामने कहा, ग्रेटर दैन, जिस लड़के के पास खुद की पहचान नहीं, वो देश क्या बदलेगा। लेकिन अमान मुस्कुराया और सिर्फ इतना कहा, ग्रेटर दैन, जिसे मिट्टी समझा वहीं अब बीज बनेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फायर क्लिफ हैंगर फॉर नेक्स्ट चैप्टर। अमान अब शांत नहीं रहने वाला। वो सिर्फ जवाब नहीं देगा, अब वो सिस्टम को बदलकर दिखाएगा। गर्मियों की खामोश रात। यूनिवर्सिटी खाली हो चुकी थी। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं और हर कोई अपने घर लौट चुका था। विनीत, रवि, सोहेल और प्रियंका, चारों दोस्त अपने अपने परिवारों के पास चले गए थे। लेकिन अमान, वो हॉस्टल में अकेला रह गया था। न परिवार, न कोई अपनापन, बस एक खामोशी जो उसकी सांसों से भी भारी लगती थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्रेडिट कार्ड, एक साधारण कार्ड, एक असाधारण सोच। रात के अंधेरे में अमान अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा था। हाथ में पकड़ा था उसका वही बैंक कार्ड जो उसके पिता रविंदर वर्मा ने चुपचाप उसके लिए छोड़ा था। वो कार्ड कई बार देख चुका था, लेकिन आज कुछ अलग था। ग्रेटर दैन, क्या मैं भी कुछ बड़ा कर सकता हूँ? क्या मैं सिर्फ ठुकराया हुआ आशिक हूँ या एक काबिल इंसान भी? उसकी आंखें बंद हुईं और विचारों का तूफान उसके भीतर गूंजने लगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सुबह की शुरुआत, एक कॉल, एक फैसला। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ अमान ने अपने पिता रविंदर वर्मा को फ़ोन किया। ग्रेटर दैन, पापा, मुझे एक सेक्रेटरी चाहिए। मुझे कुछ शुरू करना है, खुद के लिए। रविंदर थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, ग्रेटर दैन, ठीक है बेटा, तुम्हें तुम्हारा पहला साथी मिलेगा। और हाँ, मैं चाहता हूं कि तुम खुद अपनी पहचान बनाओ। याद रखना, तुम जो बनोगे वो तुम्हारी मेहनत से होगा, मेरे नाम से नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कार्यालय की इमारत, इंडियन मार्ट, एक नया सपना। अमान ने एक छोटा ऑफिस किराए पर लिया, छुपकर, किसी को बताना नहीं था कि असली मालिक कौन है। उसने कंपनी का नाम रखा इंडियन मार्ट, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो छोटे व्यापारियों को डिजिटल दुनिया से जोड़ सके। सेक्रेटरी अनन्या, तेज, ईमानदार और अमान की तरह ही जुनूनी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मेहनत की ईंटों से सपनों की इमारत। अगले 60 दिन अमान के लिए नींद, भूख और आराम जैसे शब्दों का कोई मतलब नहीं रहा। दिन में मार्केट रिसर्च, रात में वेबसाइट बनाना, व्यापारियों से मीटिंग, खुद पैकेजिंग करना और सोशल मीडिया पर इंडियन मार्ट को प्रमोट करना। अनन्या भी बिना थके उसका साथ दे रही थी। दोनों मिलकर एक ऐसा सपना गढ़ रहे थे जिसे किसी ने सोचा भी नहीं था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रॉकेट छुट्टियों का अंत, एक तूफानी वापसी। गर्मियों की छुट्टियां खत्म हुई और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स लौटने लगे। लेकिन इस बार अमान कोई साधारण छात्र नहीं था। वो था एक छुपा हुआ बिजनेस माइंड जिसने अपनी मेहनत से इंडियन मार्ट को जयपुर की सबसे तेजी से बढ़ती कंपनी बना दिया था। मार्केट में चर्चा थी, ग्रेटर दैन, कौन है ये इंडियन मार्ट का मालिक? इतनी तेजी से ग्रो कैसे किया? कोई नया खिलाड़ी है। चैप्टर 4, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सफलता के साथ आए दुश्मन। जहां सफलता आती है वहां ईर्ष्या भी पीछे पीछे चलती है। बड़े बड़े व्यापारी जिनका एकाधिकार था, अब उनकी नींद उड़ने लगी। करण का पिता, जो एक लोकल बिजनेस माफिया था, उसे खबर लगी कि एक नया चेहरा मार्केट में हलचल मचा रहा है। उसे नहीं पता था कि वो चेहरा अमान वर्मा का है। ग्रेटर दैन, जो भी हो, उसे खत्म करना होगा, ये शहर मेरा है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक अनजानी जंग की शुरुआत। अमान को अंदाजा नहीं था कि उसके सामने अब वो दुश्मन आने वाले हैं जिनके पास ताकत, पैसा और राजनीति का खेल है। लेकिन वो डरा नहीं, क्योंकि इस बार वो अकेला नहीं था। उसके पास उसका विजन था, उसका जुनून था, और सबसे बड़ी बात, उसकी मेहनत की कमाई, इंडियन मार्ट। पायल की जलन। जब पायल को पता चला कि सना अब अमान की जिंदगी में है, उसका चेहरा जलने लगा। हालांकि अब वो करण के साथ थी, लेकिन अमान की जिंदगी में किसी और को देख पाना उसके अहंकार को चोट पहुंचा रहा था। करण ने पायल से कहा, ग्रेटर दैन, तो फिर खेल शुरू करते हैं। पायल मुस्कराए, खतरनाक तरीके से। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक चाल, अपमान की साजिश। पायल और करण ने मिलकर एक साजिश रची, सना को अमान से तोड़ने और दोनों को पूरी यूनिवर्सिटी के सामने नीचा दिखाने की। करण का कनेक्शन था जयपुर के एक बदनाम नेता मंत्री यादव से। उस मंत्री का भतीजा रॉकी यूनिवर्सिटी का सबसे खतरनाक लड़का था, दबंग, गुंडा और पैसे पर बिकने वाला।
करण ने रॉकी को पैसे देकर सना के करीब भेजा। ग्रेटर दैन सना को ये यकीन दिला दो कि अमान सिर्फ उसे इस्तेमाल कर रहा है, और फिर सबके सामने उसे ऐसा नीचा दिखाना है कि वो कभी सर न उठा सके। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मुखौटा साजिश का खेल। रॉकी ने सना से दोस्ती करना शुरू किया। उसे नकली सबूत दिखाए गए कि अमान का असली मकसद सिर्फ मजे लेना था। सना के दिल में शक पनपने लगा। इसी बीच यूनिवर्सिटी के एक इवेंट के दौरान करण, पायल और रॉकी ने सबके सामने सना और अमान को टारगेट करने की योजना बनाई। स्टेज पर रॉकी चढ़ा और बोला, ग्रेटर दैन अमान तो बड़ा लवर बॉय निकला। पहले पायल, अब सना, कौन अगली होगी? भीड़ में हंसी और तालियां। फिर पायल ने माइक पकड़ा और कहा, ग्रेटर दैन सना, तुम जैसी लड़कियां तो हर हफ्ते बदलती हैं, इसके साथ मुझे भी यही धोखा दिया था। पूरा यूनिवर्सिटी हॉल ठहाकों से गूंज उठा। सना की आंखें नम हो गईं। अमान, जो कुछ समझ नहीं पाया, गुस्से से कांप रहा था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हाई वोल्टेज अमान का जवाब। अमान ने माइक उठाया। उसकी आवाज़ ठंडी लेकिन धारदार थी। ग्रेटर दैन, ये जो लोग दूसरों की जिंदगी में जहर घोलते हैं, वो खुद कभी सच्चा प्यार नहीं समझ सकते। और हाँ, जो लड़की झूठे प्यार की आदत में हो, वो किसी और का दिल क्या समझेगी। उसने सना की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे पर वो रुक गई। सना ने अमान की तरफ एक कदम बढ़ाया और सबके सामने उसका हाथ थाम लिया। ग्रेटर दैन, मैं जानती हूँ किसने क्या किया और मुझे अब फर्क नहीं पड़ता। मैं जानती हूँ तुम कौन हो अमान। भीड़ में सन्नाटा छा गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। शुरुआत अब होगी असली लड़ाई की। करण और पायल शर्मिंदगी से गुस्से में बाहर निकल गए। रॉकी ने चुपचाप सिर झुका लिया। वो जानता था कि अब वो किसी गलत इंसान से भिड़ गया है। लेकिन अमान को अब पता चल चुका था, उसके दुश्मन सिर्फ क्लासरूम में नहीं हैं। अब ये खेल राजनीति, पावर और साजिशों तक पहुंच चुका है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कार्यालय की इमारत, यूनिवर्सिटी की व्यस्तता और कंपनी की जिम्मेदारी। इंडियन मार्ट अब जयपुर में एक चर्चित नाम बन चुका था। लेकिन अमान जानता था कि उसे पढ़ाई भी पूरी करनी है, क्योंकि उसके सपनों की जड़ें सिर्फ व्यापार में नहीं, ज्ञान में भी थीं। इसलिए उसने कंपनी की सारी जिम्मेदारी अनन्या, सेक्रेटरी और एक वफादार मिनी टीम को सौंप दी। वो अब पूरी तरह यूनिवर्सिटी पर फोकस कर रहा था और साथ ही सना के साथ उसका रिश्ता भी और गहरा होता जा रहा था। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करो, नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। थैंक्स।